नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एससीएस क्लासेस में। आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से यूपी पुलिस की तैयारी चल रही होगी। उसी तैयारी को और आगे बढ़ाते हुए लेकर के आए सामान्य हिंदी मॉडल पेपर 6 को, जिसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया गया है। इसे क्लास को पूरा देखें, कहीं से भी स्किप ना करें। और अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं बचा है, इसलिए तैयारी में लगे रहिए और अपनी एक सीट को पक्का कीजिए। बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न अपना है कि मात्रा की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से? मात्रा की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत होता है क्या चीज़? मात्रा की दृष्टि से ठीक दोहा के विपरीत क्या होता है? तब ये क्या होता है? रोला होगा, छप्पाई होगा, चौपाई होगी या सोटा होगा? तब क्या होगा इसके विपरीत? इसके विपरीत जो होगा वह सोटा होगा, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों ये। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि पीपर पात सरस मन डोला। पीपर पात उपमा अलंकार का कौन सा अंग है? क्या बताना है? उपमा अलंकार का ये कौन सा अंग है? तब ये कौन सा अंग होगा? ये होगा उपमान का। ऑप्शन डी वाला सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, तुलसीदास किसकी कविता है? तुलसीदास बताना कि किसकी कविता है। एक किसकी कविता है तुलसीदास? तुलसीदास जो कविता किसकी है? जो तुलसीदास जो कविता है वह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। ऑप्शन डी वाला करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, गुनाहों का देवता के रचनाकार बताना है कि गुनाहों के देवता के रचनाकार कौन हैं। तब इसके रचनाकार कौन होंगे? तब इसके जो रचनाकार हैं वे हैं धर्मवीर भारती। गुनाहों के देवता के रचनाकार कौन है? धर्मवीर भारती। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, संगीत द्वारा व्यक्ति का डैश डैश प्रभावित होता है। जो संगीत होता है उसके द्वारा व्यक्ति का क्या प्रभावित होता है बताना है। तब ये क्या प्रभावित होता है? ये जो प्रभावित होता है आचरण। ऑप्शन डी वाला सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, वन वन युग्म का नाम बताइए। तब इसका क्या नाम होगा? तब इसका जो नाम होगा पुनरुक्त युग्म। कौन सा युग्म? पुनरुक्त युग्म होगा। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है। क्या बताना है? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना कि कौन सा होगा। तब इसमें शुद्ध वर्तनी किसकी होगी? तब ये किसकी होगी? किस तरह से कृषांगी लिखना चाहिए? ऑप्शन सी की तरह लिखना चाहिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि पेट भरे मन मोदक से कब लौकिक का सही अर्थ है। तब इसका सही अर्थ क्या होगा? तब जो इसका सही अर्थ क्या होगा? तब होगा केवल सोचते रहने से किसी काम में सफलता ना मिलना। फिर से पढ़िए साथियों, केवल सोचते रहने से किसी काम में सफलता ना मिलना। सिर्फ हमारे सोचने से काम नहीं चलेगा, हमारा मेहनत करने से काम चलेगा। इसलिए अच्छे से तैयारी कीजिए और अपनी एक सीट को पक्का कीजिए। तब इसका कौन सा ठीक हो जाएगा? ऑप्शन डी वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? क्या बताना? जो हिंदी वर्णमाला है उसमें ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं? तब कौन से होते हैं? तब जो उसमें ऊष्म व्यंजन होते हैं, बड़ा सा होता है, पेट पूरा सा होता है, छोटा सा होता है और क्या होता है? हा होता है। तब ये कौन सा ऑप्शन में दे रखे हैं? ये दे रखे हैं ऑप्शन डी में। ऑप्शन डी वाला इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द का चयन करना। किसका? पुल्लिंग शब्द का चयन करना है। पुल्लिंग शब्द कौन सा होगा? तब पुल्लिंग शब्द कौन सा होगा? तब पुल्लिंग शब्द होगा तेजस्वी। क्या होगा? तेजस्वी। ऑप्शन ए वाला करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, वह आप ही चला गया वाक्य में रेखांकित सर्वनाम के किस भेद का उदाहरण? किसका बताना है? जो रेखांकन दे रखा है आपका बताना है। तब ये क्या होगा? पुरुषवाचक होगा, निजवाचक होगा, निस्वाचक होगा, संबंधवाचक होगा? तब क्या होगा? तब ये जो होगा निजवाचक होगा। ऑप्शन बी वाला सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि धुंधला शब्द में विशेषण है। किसमें? धुंधला में बताना कि कौन सा विशेषण है। संख्यावाचक, गुणवाचक, सार्वनामिक विशेषण या उपयुक्त में से कोई नहीं। तब कौन सा होगा? वह होगा गुणवाचक। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि क्रिया चुनिए। मेरे घर में मेरी दादी माँ भोजन बनाती है। तब इसमें कौन सी क्रिया होगी? तब इसमें जो क्रिया होगी बनाती। ऑप्शन बी वाला सही जवाब होगा।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उस जगह एक सभा होने जा रही है, तो क्या बताना, रेखांकित शब्द का परसर्ग बताना है। तब परसर्ग क्या होगा, परसर्ग जो होगा वह होगा अधिकरण। ऑप्शन बी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मेरी जेब में 10 रुपये हैं, वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा होगा। तब इसमें कौन सा काल प्रयुक्त होगा, वह होगा पूर्ण वर्तमान काल। ऑप्शन बी वाला सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि उसने कटोरा भर दूध पिया, वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा होगा। क्या बताना है, तो जो अव्यय शब्द होगा वह कौन सा होगा, वह जो अव्यय शब्द होगा वह होगा भर। ऑप्शन सी वाला सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, स्वर्ण शब्द है, क्या बताना, स्वर्ण शब्द जो है वह तत्सम है, तद्भव है, तेसज है, विदेशी है। तब ये कौन सा शब्द होगा, ये शब्द होगा तत्सम। जो स्वर्ण शब्द है वह क्या है, वह तत्सम है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है साथियों कि अट्टालिका का तद्भव रूप क्या होगा। 18 होगा, अटल होगा, 18 होगा, अटारी होगा। तब क्या होगा इसका, इसका जो होगा वह अटारी होगा। ऑप्शन डी वाला सही जवाब होगा। विदेशज शब्द हैं, क्या है, विदेशज शब्द हैं, जादू है, जूता है, जीव है, वायु है। तब कौन सा शब्द होगा, तब ये जो शब्द होगा वह जादू होगा। विदेशज शब्द कौन सा होगा, जादू होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कपड़ा का पर्याय बताइए। क्या बताना है, कपड़ा का पर्याय बताना कि कपड़ा का पर्याय क्या होता है। चलन, बसन, गगन, जंगल। तब इसका पर्याय क्या होगा, तब इसका पर्याय होगा बसन। ऑप्शन बी वाला सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, इपिस्त का विलोम बताना है। तब इसका विलोम क्या होगा, तब इसका जो विलोम होगा वह होगा अनिप्स्त। ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से गेह के समानार्थी शब्द कौन से हैं। तब गेह के समानार्थी शब्द कौन कौन से होंगे, तब वे होंगे सदन होगा, भवन होगा, निकेतन होगा। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब होगा। आपने इसका क्या जवाब दिया, कमेंट करें। अगला प्रश्न है, वह स्त्री जिसका पति परदेश में से आने वाला हो। क्या चीज़, वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो के लिए एक शब्द है। तब इसके लिए एक शब्द क्या होगा, तब इसके लिए एक शब्द होगा आगमी से पतिका। क्या चीज़, आगमी से पतिका। ऑप्शन डी वाला इसका सही जवाब होगा। आपने इसका सही जवाब क्या दिया, कमेंट करें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो सदवा है शब्द के लिए एक वाक्य है, तब इसके लिए एक वाक्य क्या होगा, तब इसके लिए जो एक वाक्य होगा, जिस स्त्री का पति जीवित हो। ऑप्शन सी वाला सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, गूलर का फूल होना मुहावरे का सही अर्थ होगा। तब इसका क्या अर्थ होगा सही, तब इसका सही जो अर्थ होगा वह होगा दुर्लभ वस्तु। गूलर का फूल होना दुर्लभ वस्तु। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। कच्छ का अर्थ क्या होता है, क्या बताना, कच्छ का अर्थ होता है, कच्छ का क्या अर्थ होता है, कच्छ का जो अर्थ होता है कमरा या काख। ऑप्शन डी वाला सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि अपमान में उपसर्ग है। क्या बताना, अपमान में कौन सा उपसर्ग है। तब उपमान में कौन सा उपसर्ग होगा, तब उपमान में जो होगा वह होगा अप। डी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि गोला केस का संधि विच्छेद है। किसका बताना है, गोला केस का संधि विच्छेद क्या होता है। तब गोला केस का संधि विच्छेद क्या होगा, तब गोला केस का जो संधि विच्छेद होगा वह होगा गोलाका प्लस ईस। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब होगा। निम्न में से कौन सा शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण है। राजकुमार, पीताम्बर, कलाश्रेष्ठ, गृह प्रवेश। तब कर्मधारय समास का कौन सा उदाहरण होगा इसमें, तब इसमें कर्मधारय समास का क्या उदाहरण होगा, वह होगा क्या, वह होगा वह होगा पीताम्बर। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि मैंने विद्यालय जाना है, वाक्य में अशुद्ध वाक्य अंश है। क्या अशुद्ध अंश कौन सा होगा, तब इसमें अशुद्ध अंश कौन सा होगा, तब इसमें होगा मैंने। ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न। कैसी लगी कमेंट करें, और आपका कोई सजेशन या फीडबैक हो कमेंट करें, और आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।